बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम मार्केट की फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ हैं और मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड हो सकता है, उसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, पिछले वीक में मार्केट ने 853 पॉइंट्स गेन किए हैं और इसमें तकरीबन 1.89% का इजाफा हुआ। पहले 3 दिन हमने मार्केट में रेंज बाउंड सेशन देखे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जुमेरात को थोड़ा सा गेन किया तकरीबन 300 पॉइंट्स का, और जुमे वाले दिन जैसे ही रिज़र्व में एक इंक्रीज़ की मार्केट में ख़बर आई तो मार्केट में हमें एक मेजर बाइंग नज़र आई। तो ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने 853 पॉइंट्स गेन किए हैं। मंथ टू डेट अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में सो फार मार्केट ने 4,468 पॉइंट्स गेन किए हैं और 46,000 का जो लेवल है व्यूअर्स, वो मार्केट ने 16 महीने के बाद ब्रेक किया है और इसको अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। अगर हम वॉल्यूम्स साइड पे देखें तो व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेशन में एवरेज डेली वॉल्यूम्स 356 मिलियन शेयर्स के रहे। पिछले वीक में एवरेज डेली वॉल्यूम्स 438 मिलियन शेयर्स के थे। व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो उसमें पिछले हफ्ते फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 5.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है और उनकी ज़्यादातर बाइंग कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑब्ज़र्व की गई है। इसके अलावा भी अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल या पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो पिछले हफ्ते हमने बैंक्स की तरफ से अच्छी बाइंग एक्टिविटी देखी। इसके साथ कंपनीज़ की तरफ से भी हमें अच्छी बाइंग एक्टिविटी नज़र आई, लेकिन म्यूचुअल फंड्स 5.7 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ नेट सेलर रहे। काफ़ी ज़्यादा हैवी सेल्स इनकी तरफ से आई हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल जो हैं वो भी नेट सेलर रहे, लेकिन बड़ी माइनर सी सेल इनमें हमने ऑब्ज़र्व की है। तो म्यूचुअल फंड्स जो थे उन्होंने काफ़ी हैवी सेलिंग की है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग वीक। इसी तरीके से ये आपके सामने एक स्लाइड हम प्रीव्यू कर रहे हैं जिसमें जो टर्नओवर एनालिसिस है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, वो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो उस पर भी आप देखें कि वंस अगेन इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा ये जो मार्केट के वॉल्यूम्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेशन रही है। इनकी काफ़ी एक्टिविटी हमने हाई लेवल्स पे ऑब्ज़र्व की है। फॉर द नेक्स्ट वीक व्यूअर्स, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपना एनालिसिस आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो मार्केट ने अब 46,000 का जो लेवल है उसको जुमे वाले दिन टेस्ट किया, उसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा कि मार्केट में रेजिस्टेंस हमें नज़र आई है। लेकिन अगर मार्केट में यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो वी बिलीव कि अगर 40,200-300 की रेंज मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मार्केट के लिए जो अगली रेंज होगी वो 46,000 से लेकर 47,300 तक की रेंज में मार्केट जा सकती है। और अगर हम एक ब्रॉडर अपसाइड, एक बड़ी एक्टिविटी मार्केट में है तो हम 48,000 का लेवल भी मार्केट में दे सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म में 40,000 से 47,300 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए एक प्रोबेबल नज़र आ रहा है। ऑन द डाउन साइड वंस अगेन 45,500 जो है वो मार्केट के लिए एक की सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब कुछ न्यूज़ आइटम्स डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह कि अभी एक मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है व्यूअर्स, उसमें हमें चंद दिनों से, चंद हफ्तों से एक इंक्रीज़ नज़र आ रही है और इस महीने में, सिर्फ जुलाई के महीने में 15 मिलियन यूएस डॉलर्स के नेट इन्फ्लोज हमारी मार्केट्स में आ चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम देखें तो 2017 में टोटल जो मार्केट का फ्री फ्लोट था उसका 28% जो था वो फॉरेनर्स के पास था, जो कि अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और वो कम होकर 5% पे आ चुका है। तो इसमें देर काफ़ी अच्छा रूम अवेलेबल है। वी आर एक्सपेक्टिंग जो फॉरेन इन्फ्लोज होंगे आने वाले दिनों महीनों में काफ़ी बेहतर होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम करेंसी की बात करें तो लास्ट वीक में 8 रुपये से तकरीबन रुपया डी वैल्यू हुआ है और बेसिक रीज़न्स आपके साथ हम अपनी वीडियोस में शेयर की थी कि इसका मेन रीज़न ये है कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी अनऑफिशियल आप समझ लें कि अभी भी इन प्लेस हैं।
गवर्नमेंट ने बैंक से कहा है कि जी आप अपने सोर्सेज से डॉलर्स रेज करें और अपनी एलसीज वगैरह को करें। तो इसमें व्यूअर्स इस जो बैंक्स हैं वो 7% तक डॉलर अकाउंट्स पे प्रीमियम दे रहे हैं ताकि उनका डॉलर का जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़े। इसके अलावा जो इसका एलसीज के प्रीमियम्स होते हैं वो भी काफ़ी हायर लेवल्स पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर हम इन द शॉर्ट टर्म देखें तो डॉलर की जो एक्सपेक्टेड रेंज नज़र आ रही है वो 286 रुपये से 290 रुपये तक है। बात करने का मकसद ये है कि डिस्पाइट दी IMF प्रोग्राम आपकी करेंसी अभी भी अंडर प्रेशर है और इसमें वो पॉजिटिव मूव नहीं आई जो कि एंटिसिपेट की जा रही थी मार्केट में। आपकी मार्केट में अभी भी आपका जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट अंडर प्रेशर है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट का व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चैटर चल रहा है और उसमें बेसिकली ये जो IMF की कंट्री रिपोर्ट आई है उसका हवाला दिया जा रहा है। तो उसमें देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक तरफ थोड़े से ट्रेडर्स कंसर्न हैं कि शायद 1% की 31 जुलाई को मीटिंग है इसमें इंक्रीज़ कर दी जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स का यही कंसेंसस है कि इंटरेस्ट रेट्स हैव पीक्ड आउट और इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो अभी मुतवक्का नहीं है। तो लेट्स सी 31 तारीख को ये बात किस तरफ जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स ये जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये डैम्पनर्स हैं। ये मार्केट की जो आपकी ओवरऑल इकॉनमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अभी स्लो डाउन रखा जा रहा है ताकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन जो है वो मेंटेन रहे। दैट इज़ वाई वी आर एडवाइजिंग कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो इन एलिवेटेड लेवल्स पे हमें मार्केट्स में काफ़ी जो है वो हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये मैं आपके सामने एक व्यूअर्स स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ जिसमें आप देखें कि लास्ट वीक में तो हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो था उसमें हमें अच्छी खासी बाइंग नज़र आई, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब यूबीएल का रिज़ल्ट हमने ऑब्वियसली आपके साथ शेयर किया था। इसी तरीके से हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने तमाम बैंकिंग सेक्टर के जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर आप देखें कि बिल्कुल सिलेक्टिव स्टार्ट में छोटे छोटे हमें गेंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्लाइड है व्यूअर्स, इसमें अगर आप मंथली एनालिसिस अगर हम करें तो उसमें आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऊपर के लेवल्स पे आ गई हैं। जिस तरह कि यूबीएल में तकरीबन 40% का इंक्रीज़ है, मिज़ान बैंक में 42% का इंक्रीज़ आ गया है। इसी तरह हब्को में 25%, लाल पीर में 78% का है, निशाद पावर में 34% का इंक्रीज़ है, टीपीएल में 17%, हैस्कोल मेपल लीव देखें 15%। इस तरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हैं। तो जो ओवरऑल मंथ टू डेट इंक्रीज़ है वो 10% की हुई है, लेकिन शेयर की प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं। तो हमें उन सेक्टर्स में अवॉइड करना चाहिए। यह मैं आपको 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि जो सेक्टर्स जिनमें ज़्यादा प्राइस एक्शन आ चुका है हमें उनमें ट्रेडिंग से अवॉइड करना है और हमें थोड़ा सा उन सेक्टर्स पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फोकस करना है व्यूअर्स, जिनमें बेसिकली अभी न्यूज़ ड्रिवन अगर कोई आइटम आती है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें उन सेक्टर्स में हम जाएंगे, या फिर अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हों तो उन सेक्टर्स में करेंगे। अदरवाइज़ इन एलिवेटेड लेवल्स पे फंडामेंटली अगर हम मार्केट का देखें तो थोड़ा सा मार्केट में रिस्क जो है वो अभी हमें बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और क्योंकि देखेंगे जिस तरह भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट विल टेक टाइम कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स में ये चीज़ ट्रांसलेट हो। तो व्यूअर्स अभी थोड़ा सा ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है, तो जो जिन सेक्टर्स ने मार्केट्स को आउट फॉर परफॉर्म कर दिया है उनमें हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स बैक टूवर्ड्स दी मार्केट अगर हम थोड़ा सा मज़ीद न्यूज़ का एनालिसिस करें तो इसमें OGTC, PPL, नेशनल बैंक, मारी पेट्रोलियम, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। ये हमने आपको काफ़ी दिनों से शेयर्स सजेस्ट भी किए हुए थे। तो इनमें आप इन न्यूज़ बेस की वजह से थोड़ा सा मज़ीद अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है और एक गैस इंक्रीज़ की भी इनमें एक ट्रिगर पेंडिंग है। तो होपफुली अगर ये भी हो जाता है तो काफ़ी बेहतरी इन शेयर्स में हम दे सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसहाक डार साहब का नाम आ रहा है फॉर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो वंस अगेन इनका मतलब है कि मार्केट्स प्लस होंगी और वोलेटाइल रहेंगी अगर इनका नाम जो है केयर टेकर PM के लिए मटेरियलाइज हो जाता है। लास्टली व्यूअर्स बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की जो इंक्रीज़ हुई है। तो व्यूअर्स ओवरऑल अगर हम देखें
तो इस इंक्रीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारी इकॉनमी के लिए, ख़ास तौर पे आपके सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट बनता है। तो हमें इन शेयर्स में, इन सेक्टर्स में काफ़ी मुहतात होकर काम करना है, क्योंकि ये चीज़ इनकी अर्निंग्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम कंपनी वाइज न्यूज़ देखें तो EPCL से रिलेटेड एक अच्छी खबर है। इसकी एक्सपोर्ट का एक वेंचर इनका आने वाला है, जिसमें काफ़ी बेहतरीन इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। तो इस शेयर पे भी आपने नज़र रखनी है। ये पहले भी हम लोगों ने आपको सजेस्ट किया था। तो EPCL थोड़ा सा टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड पे अपने आप को डेवलप कर रहा है। इसमें आप अपनी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी मीट एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हमें दी ऑर्गेनिक मीट एक स्टॉक है, उसको भी इससे एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है। हमें इस चीज़ पे भी थोड़ा सा नज़र रखनी है। तो व्यूअर्स, इन दी एंड मार्केट्स एक ब्रॉड रेंज यानी अपसाइड की तरफ मूव करेंगी। ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि जब ये हुकूमत छोड़ें तो मार्केट्स जो हैं वो ऊपर के लेवल्स पे हों, हाई एंड पे हों। लेकिन जिस तरह के मार्केट बहुत ज़्यादा हमने देखा है, 40% शेयर कुछ प्लस हो चुके हैं, तो इन शेयर्स में काम करना काफ़ी रिस्की है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो उन स्टॉक्स में करनी है जहां कोई न्यूज़ आइटम है या जिनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, वी डू होप इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर व्यूअर्स आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।